हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 22 फरवरी का डीडी न्यूज। दिल्ली पुलिस ने 8 सस्पेक्टेड टेररिस्ट को अरेस्ट किया, 6 तमिलनाडु और 2 बंगाल से गिरफ्तार। केरला में मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले ने लिया पॉलिटिकल टर्न। यूथ कांग्रेस के मेंबर्स ने स्टेट की हेल्थ मिनिस्टर के अगेंस्ट किया प्रोटेस्ट। ओडिशा में 7th क्लास में पढ़ने वाली स्टूडेंट का रेप, 4 प्राइवेट स्कूल टीचर अरेस्ट। ईरान में सड़कों पर उतरे स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का प्रोटेस्ट। महाराष्ट्र बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर लीक, व्हाट्सएप पर हुआ सर्कुलेट। दिल्ली पुलिस ने 8 सस्पेक्टेड टेररिस्ट को अरेस्ट किया है। इनमें 6 तमिलनाडु और 2 पश्चिम बंगाल से अरेस्ट किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉप्स, सभी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेश के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहे थे। अरेस्टेड लोगों में एक बांग्लादेशी सिटीजन भी है। इन सभी के पास से मोर देन 12 मोबाइल फोन और 16 से ज्यादा सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट में सोशल मीडिया पोस्ट की थी और ये सभी फेक आधार कार्ड के जरिए पहचान छिपाकर तिरुपुर में गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। केरला के अलपुझा मेडिकल कॉलेज में 2021 की एक सर्जरी के बाद महिला के पेट में आर्टरी फोर्सेप छूट गई। ये मैटर अब स्टेट पॉलिटिक्स का सेंटर बन गया है। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज के अगेंस्ट सैटरडे को कई जगह प्रोटेस्ट भी किए। प्रोटेस्ट करने वाले लोग उनके गवर्नमेंट रेजिडेंस में भी घुस गए। इस पर वीना जॉर्ज ने आरोप लगाया कि प्रोटेस्ट ऑपोजिशन लीडर वीडी सतीशन के इशारे पर कराए जा रहे हैं। उन पर हमले की साजिश थी। मीनवाइल सतीशन ने सभी एलिगेशंस को डिसमिस किया है। अलपुझा मेडिकल कॉलेज में मई 2021 में पुन्नप्रा की उषा जोसेफ की सर्जरी के बाद उनके पेट में फोर्सेप छूट गई थी। अब 2025 में यानी करीब 4 साल के बाद कोची के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्जरी कर उनके पेट से फोर्सेप सक्सेसफुली निकाल दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स, पेशेंट की कंडीशन इज सेटिस्फैक्टरी। अलपुझा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड के अगेंस्ट अब मेडिकल नेग्लिजेंस का केस भी रजिस्टर कर लिया गया है। साथ ही साथ 2021 में सर्जरी करने वाले डॉक्टर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। 12 स्टेट्स एंड यूटी में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केरला की फाइनल लिस्ट रिलीज कर दी है। मध्य प्रदेश में 34.25 लाख, राजस्थान में 31.36 लाख, छत्तीसगढ़ में 24.99 लाख और केरला में 8.97 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट में नहीं है। यानी 4 स्टेट्स में 99,58,398 नाम हट गए हैं। इससे पहले 14 फरवरी को लक्षद्वीप और 17 फरवरी को गुजरात की फाइनल लिस्ट सामने आई थी। तमिलनाडु और बंगाल की फाइनल लिस्ट 23 और 28 फरवरी को आ सकती है। उत्तर प्रदेश में 10 अप्रैल को फाइनल लिस्ट रिलीज की जा सकती है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट से पुलिस ने एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल के 4 टीचर्स और पियोन को अरेस्ट किया है। इन पर 1 साल के अंदर कई बार अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली 7th क्लास की एक स्टूडेंट का रेप करने का आरोप है। इस इंसिडेंट के बारे में पिछले महीने तब पता चला जब माइनर विक्टिम ने अपनी मां को इसके बारे में बताया। इसके बाद 18 फरवरी को फैमिली ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में कंप्लेंट रजिस्टर की और पुलिस ने पॉक्सो और बीएनएस के सेक्शंस के अंडर इस मामले में केस रजिस्टर किया। केंद्रपाड़ा पुलिस ने कहा है कि विक्टिम की स्टेटमेंट ली गई है और एफआईआर में जिन 5 लोगों का नाम है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अकॉर्डिंग टू द एलिगेशन, लंबे वक्त तक टीचर्स विक्टिम का रेप करते रहे और साथ ही एक फीमेल टीचर पर आरोप है कि वो एक्यूज्ड को बचाने की कोशिश कर रही थी। आज पीएम मोदी ने शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन किया। यहां से पीएम ने स्कूल के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के साथ मेरठ साउथ स्टेशन तक ट्रैवल भी किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ नजर आए। पीएम ने मोहिउद्दीनपुर में जनसभा को भी संबोधित किया। कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। उन्होंने मेरठ में अराउंड 12,930 करोड़ रुपीस के अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का भी इनॉग्रेशन किया है। पाकिस्तान आर्मी ने संडे मॉर्निंग अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। अकॉर्डिंग टू अल जजीरा, पाकिस्तान की आर्मी ने क्लेम किया है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और इस्लामिक स्टेट से जुड़े 7 कैंप्स को टारगेट किया गया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसे रिसेंटली हुए टेररिस्ट अटैक का रिटेलिएशन बताया है। पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे पास प्रूफ है कि टेररिस्ट अटैक अफगानिस्तान से चल रहे नेटवर्क ने कराए थे। अकॉर्डिंग टू अफगानिस्तान मीडिया टोलो न्यूज, इस अटैक में नांगरहार के एक घर को निशाना
बनाया गया, जिससे एक ही परिवार के 23 लोग वहां दब गए। अब तक सिर्फ 4 लोगों को निकाला जा सका है। अटैक के टाइम फैमिली सो रही थी, इसीलिए उन्हें भागने का मौका ही नहीं मिला। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन, इसमें 16 लोगों की डेथ हुई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने की अनाउंसमेंट की है। सैटरडे को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट कर ट्रंप ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। इससे पहले ट्रंप ने फ्राइडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी कंट्रीज पर 10% टैरिफ लगाने की बात कही थी। हुआ ये कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को ट्रंप के दुनिया भर की कंट्रीज पर लगाए गए टैरिफ को कैंसिल कर दिया था। 6/3 की मेजॉरिटी से ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राइट प्रेसिडेंट को नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट को है। और इससे नाराज होकर ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर सेक्शन 122 का यूज कर 10% टैरिफ लगा दिया। इस रूल के अंडर मैक्सिमम 15% टैरिफ ही लगाया जा सकता है। ईरान के कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए हैं। लास्ट मंथ ऑफिसर्स की वायलेंट एक्शन के बाद इतने बड़े स्केल पर पहली बार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सैटरडे को तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में स्टूडेंट्स ने मार्च निकाला और बाद में प्रदर्शनकारियों और गवर्नमेंट सपोर्टर्स के बीच झड़पें होती भी दिखी। तेहरान के एक दूसरी यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक ऑर्गेनाइज किया गया और ये स्टूडेंट जनवरी में बड़े स्केल पर हुए प्रोटेस्ट में मारे गए हजारों लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। महाराष्ट्र बोर्ड का 12th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर लीक हो गया। नागपुर में सोशल मीडिया पर यह पेपर सर्कुलेट भी हुआ। फिलहाल पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वेंसडे को ये एग्जाम हुआ था और एग्जाम सेंटर पर एग्जामिनर को तब शक हुआ जब एक फीमेल स्टूडेंट बार बार वॉशरूम जा रही थी। इसके बाद इन्विजिलेटर ने उसका मोबाइल फोन सीज कर लिया। फोन का एनालिसिस किया गया तो इसमें पता चला कि एग्जाम के पहले ही पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया गया था। ऑफिसर्स ने कहा कि पॉसिबली आंसर्स भी उसी ग्रुप में शेयर किए गए हों और ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट स्टेटमेंट एक दूसरे स्टूडेंट को भी अरेस्ट किया गया। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि प्राइवेट कोचिंग से जुड़े हुए किसी व्यक्ति ने पैसे के बदले इस क्वेश्चन पेपर को शेयर किया था। सदर पुलिस स्टेशन में फिलहाल केस रजिस्टर कर लिया गया है। और आइए अब देख लेते हैं आज का मीम। आज T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 टीम्स के बीच मैचेस हुए। दोपहर 3 बजे श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड का मैच हुआ और इसके बाद शाम को 7 बजे अहमदाबाद में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच मैच खेला गया। उत्तराखंड सरकार अब चारधाम यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर फीस लगाने के बारे में सोच रही है। इसका मेन रीजन है फेक और रिपीटेड रजिस्ट्रेशन को रोकना। लास्ट ईयर 50 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिससे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी और सेफ्टी को लेकर काफी प्रॉब्लम्स आई थी। गढ़वाल के डिविजनल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि फीस कितनी होगी ये डिसाइड करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और जैसे ही ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी और स्टेट गवर्नमेंट इसे अप्रूव करेगी, फीस लागू कर दी जाएगी। इस साल यात्रा 19 अप्रैल से स्टार्ट होगी। यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट 19 अप्रैल को खुलेंगे, तो वहीं केदारनाथ के 22 अप्रैल और बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। वेटरन एक्टर और पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा को बॉम्बे हाई कोर्ट में बड़ी जीत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि उनका फेमस डायलॉग खामोश और उसे बोलने का यूनिक स्टाइल सिर्फ उन्हीं की आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, यानी कोई भी इसे उनकी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकता। ये केस तब शुरू हुआ जब सिन्हा ने फेक सोशल मीडिया हैंडल्स, AI जनरेटेड इमेजेस और बिना परमिशन उनकी वॉइस और फेस यूज करने के अगेंस्ट कोर्ट में पिटीशन डाली थी। जस्टिस शर्मिला देशमुख ने 16 फरवरी को इंटरिम ऑर्डर में कहा है कि किसी के भी नेम, वॉइस, इमेज और पर्सनल स्टाइल पर सिर्फ उसी का ही राइट होता है। कोर्ट ने सभी प्लेटफॉर्म को तुरंत ऐसा अनऑथराइज्ड कंटेंट हटाने का ऑर्डर दे दिया है। यह अभी फाइनल वर्डिक्ट नहीं है क्योंकि अगली हियरिंग 30 मार्च को होगी। आज 22 फरवरी को देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद की डेथ एनिवर्सरी है। 1958 में हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। 1947 में इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद वो देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने। तब तक देश के सभी स्कूल्स में कैम्ब्रिज बोर्ड से पढ़ाई होती थी। इंग्लैंड में क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते थे और वहां से फ्लाइट से उन्हें इंडिया भेजा जाता था और इसके बाद देश में एग्जाम होते और यहां से आंसर शीट्स को वापस इंग्लैंड भेजा जाता, जहां पर उनकी वैल्यूएशन होती थी। ज्यादातर सब्जेक्ट्स ब्रिटिश एग्जामिनर ही चेक करते थे और इसी को बदलने के लिए अबुल कलाम आजाद ने 1958 में CISCE यानी कि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट शुरू किया। अबुल कलाम साल 1952 से ही इसके लिए कोशिशें कर रहे थे और 1966 में इंडिया के एग्जामिनर्स को ट्रेन किया गया ताकि देश के स्कूल्स में होने वाले एग्जाम्स के प्रोसेस को पूरी तरह से वो मैनेज कर सके। फिर 1975 में पहली बार इंडिया में क्वेश्चन पेपर सेट हुए और देश में ही आंसर शीट्स का इवैल्यूएशन किया गया। और आज का बुक रिकमेंडेशन है नेमसेक बाय झुंपा लाहिरी। ये कहानी
गोकुल गांगुली और उसके परिवार की है, जो इंडिया से अमेरिका जाकर बसता है। एक नाम से शुरू होने वाली पहचान की उलझन धीरे धीरे कल्चर, बिलोंगिंग और आइडेंटिटी की गहरी तलाश में बदल जाती है। पेरेंट्स अपने रूट्स और ट्रेडिशन को संभाल कर रखना चाहते हैं, जबकि गोकुल अपने नाम, अपनी आइडेंटिटी और अपनी लाइफ चॉइसेस को लेकर कंफ्यूज रहता है। प्यार, फैमिली, एक्सपेक्टेशंस, लॉस और सेल्फ डिस्कवरी के बीच ये कहानी दिखाती है कि दो कल्चर्स के बीच पले बड़े लोगों की जर्नी कितनी लेयर्ड और इमोशनल होती है। ये नॉवेल आपको माइग्रेशन, लोनलीनेस और अपनापन के मायने समझाती है। ये सिखाती है कि आइडेंटिटी कोई एक फिक्स चीज नहीं, बल्कि वक्त और अनुभव के साथ इवॉल्व होने वाला प्रोसेस है। तो अगर आप डायस्पोरा, रिलेशनशिप और सटल इमोशन से भरी हुई कोई रियलिस्टिक और हार्ट टचिंग कहानी पढ़ना चाहते हैं तो नेमसेक को जरूर पढ़िएगा। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। इसकी स्क्रिप्टिंग और इसे प्रोड्यूस किया है हमारी साथी उत्कर्षा ने, इसे एडिट किया है कमल मेहरा ने। देखते रहिए सिंगाबाद। बाय बाय।